Good morning, my dear little Fatimites. How are you all? I hope you all are good, enjoying at home and studying as well. So today in this video, I will teach you a new topic. Open your copy, write the date first, class work and the topic. Now let's read the topic. Find and सर्कल द बिगेस्ट नंबर. फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना. और सर्कल का मतलब आपको पता है. बिगेस्ट का मतलब क्या होता है? बिगेस्ट मतलब बड़ा. बड़ा नंबर ढूंढना है हमें. बड़ा नंबर ढूंढ के उसको सर्कल करना है. सो लेट्स प्रोसीड. मैम आपको बहुत बार बता चुकी हैं कि आपको काउंटिंग लर्न करनी है. अभी आपको मैम ने 150 तक काउंटिंग लर्न कराई है. आपको 150 तक काउंटिंग थॉरो होनी चाहिए. अगर आप काउंटिंग अच्छे से आपको लर्न है तो आपको मैथ्स में कई कॉन्सेप्ट्स में बहुत हेल्प मिलेगी. लेट्स प्रोसीड टू फर्स्ट एक्सरसाइज. अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं. रीड करेंगे मैम के साथ साथ. 78, 63 एंड 95. अब आप इसमें से बताओ कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मैं आपको छोटा सा एक हिंट देती हूं कि जो भी नंबर काउंटिंग में बाद में आता है, बाद में मतलब 1 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं और जब हम 100 तक जाते हैं, जो भी नंबर बाद में आते हैं वो नंबर्स बड़े होते हैं. अगर हम 50 की लाइन में देखें तो 50 नंबर जो छोटा है, और अगर हम 55 पे जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और अगर हम 75 पे जाएंगे तो 75 और बड़ा नंबर है. अब आप मुझे बताओ 78, 63 और 95 में कौन सा नंबर बिगेस्ट होगा? आप गेस कीजिए. करेक्ट. जिन बच्चों ने सही गेस किया है उनके लिए मैम क्लैप कर रही हैं और 95 पे सर्कल कर रही हैं. 95 काउंटिंग में सबसे बाद में आता है. देखो पहले 60 की लाइन आती है, फिर 70 की लाइन आती है, फिर 90 की लाइन आती है और 95 बिगेस्ट नंबर है. Here I want to share one trick with the parents. अगर आपको ऐसे लग रहा है पेरेंट्स की बच्चों को बिगेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ बच्चों को कराने के लिए. पहले तो हम बच्चों को ये बोलेंगे एज्यूम करने के लिए कि ये टेंस और वंस नंबर है. इसके ऊपर टेंस और वंस लिखेंगे नहीं, हम बच्चों को बोलेंगे जस्ट टू एज्यूम, मतलब सोचना है कि ये टेंस और वंस के नंबर हैं. तो अब इनमें से हम लोग टेंस नंबर को बच्चों से पूछेंगे कौन सा है. तो पहले आप मुझे बताओ बच्चों, कौन सा नंबर टेंस में लिखा है और मैम ने कौन सा नंबर वंस में लिखा है? गुड, इट्स 4. जिन बच्चों ने 7 बोला है वो रॉन्ग है, क्योंकि जब हम टेंस और वंस लिखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम वंस लिखते हैं और फिर हम टेंस लिखते हैं. तो मैम ने आपसे कौन सा नंबर पूछा? टेंस वाला नंबर पूछा. टेंस वाला नंबर पूछा ना. आपको ये ऊपर नहीं लिखना है. टेंस वाले नंबर पे हमको सब जगह एक मार्क करना है. 89 में कौन सा नंबर टेंस प्लेस पे है? 8. 77 में देखेंगे कौन सा नंबर वंस के प्लेस पे और कौन सा टेंस के प्लेस पे है. तो जो पहले वाला 7 है वो टेंस के प्लेस पे है और जो पीछे वाला 7 है वो वंस के प्लेस पे है. तो हमने क्या किया? हमने टेंस के प्लेस वाले 7 को मार्क कर दिया. अब हम देखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों के लिए काउंटिंग 1 से 10 तक बहुत इजी होती है. 1 से 10 तक बहुत इजी होती है ना काउंटिंग. देखो मैम ने यहाँ पे क्या किया है, 0 से लेके 9 तक काउंटिंग यहाँ पे लिखी है. ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखनी है. ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में या रफ कॉपी में आप ये लिख सकते हो. तो ये काउंटिंग तो सबको आती है. ये काउंटिंग तो आपने नर्सरी में की थी. तो इसमें से इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है. जैसे कि आपको मैम ने बताया ना, 1 से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 2. 2 से बिगेस्ट 3. 3 से बिगेस्ट 4. अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके ब्रदर के पास 2 टॉफीज हैं और आपके पास 5 टॉफीज हैं. तो ज्यादा टॉफीज किसके पास है? आपके पास है ना. तो ये नंबर जो है ये बिग नंबर है. 2 नंबर जो है वो स्मॉल नंबर है 5 से.
5 से बिग नंबर होता है 6, 6 से बिग नंबर है 7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टेंस की प्लेस पे हमने मार्क जो किए थे 4, 8 एंड 7। तो अब हम यहाँ पे इसको पॉइंट कर देते हैं 4, 8 एंड 7। अब आप मुझे इनमें से बताओ कि इनमें से बिगेस्ट नंबर आपको कौन सा लग रहा है। अभी आपको मैम ने बताया ना कि जैसे जैसे काउंटिंग में हम बढ़ते जाते हैं नंबर बड़े होते जाते हैं। अगर किसी के पास 7 चीजें और किसी के पास 8 चीजें हैं तो कौन सी ज्यादा है? 8 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे भी बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? 8। तो हम यहाँ पे 89 को सर्कल कर देंगे। आपको टेंस नंबर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है। और अगर आपको काउंटिंग से पता चल जाता है तो वो सबसे अच्छा है। आपको काउंटिंग जरूर लर्न करनी है। ये मैम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हैं। लेकिन अगर आपको काउंटिंग से पता चल जाता है कि 47, 89 और 77 में 89 बिगेस्ट है तो इसका मतलब है आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से लर्न है और आप बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करोगे। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? टेंस नंबर्स को मार्क करेंगे। 6, 35 में से कौन सा नंबर टेंस प्लेस पे है? जोर से बोल के बताएंगे। 3। और 98 में कौन सा नंबर टेंस प्लेस पे है? 8, 9। यस, इट्स 9। अब हम चेक करेंगे 6, 3 और 9 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चेक करेंगे। तो 9 सबसे नीचे है तो इसका मतलब 9 बिगेस्ट नंबर है 0 to 9 में। तो हम क्या करेंगे? इसको 98 को सर्कल कर देंगे एज अ बिगेस्ट नंबर। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम टेंस के प्लेस पे फिर से एक बार मार्क करेंगे 5, 5। ओह, अगेन इट्स 5। अब क्या करें? अब तो टेंस के प्लेस पे तीनों पे 5 है। अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी माई लिटिल वंस। अब हम वंस के प्लेस को देखेंगे। अभी तक हमने वंस के प्लेस पे नहीं देखा ना, क्योंकि हमें टेंस से ही पता चल रहा था कि टेंस नंबर में जो नंबर बड़ा है उसी को हमने सर्कल किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में सारे टेंस नंबर सेम है ना, 5, 5 एंड 5। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे वंस को चेक करके। अब हम वंस पे देखेंगे कौन सा नंबर है? 5, 6 एंड 7। और अब हम नंबर लाइन देखेंगे अपनी 5, 6 एंड 7। अब आप बताओ 5, 6 और 7 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो जहां पे टेंस नंबर सेम होंगे वहां पे हमें वंस नंबर को चेक करना पड़ेगा और जिसका वंस बिगेस्ट होगा वही नंबर हमारा बिगेस्ट नंबर होगा। सबको समझ आया? आपको अगर नहीं समझ आया है तो आप अपनी रफ कॉपी में मम्मा से डिफरेंट नंबर्स लेके आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% समझ आएगा।